सभी को नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ज्योतिष क्या है। कई लोगों के ऐसे प्रश्न आते हैं कि हमारा भविष्य देख लो, है ना, ये कर लो वो कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि ज्योतिष क्या है लोगों की नजरिए में, ज्योतिष क्या है हमारे नजरिए में, ज्योतिष क्या है वेदों के नजरिए में। सारी चीजों पे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले कहानी है। ठीक है ना, और उस कहानी का जो सारांश है उससे हमें ज्योतिष समझ में आ जाएगा। तो एक कहानी है तीन दोस्तों की। तीन दोस्त तो हुआ करते थे। ठीक है, और एक बार वो किसी पार्टी में गए। किसी का शादी समारोह था, बफेट पार्टी था। तो वहाँ पे बहुत सारे तरह के व्यंजन थे, बहुत सारे तरह के खाने पीने थे। तो तीनों दोस्त पार्टी में गए और उन्होंने खाना स्टार्ट किया। ठीक है, तो अलग अलग तरह की चीजें बनाते हैं बफेट में, तो बहुत सारे तरह के आइटम बनते हैं। ठीक है, तो पाव भाजी वगैरह, है ना, छोले भटूरे, दूध जलेबी, है ना, सीताफल रबड़िया, बहुत सारे तरह के आइटम, है ना, दो तीन चार तरह की सब्जियां, है ना, राइस आदि आदि, कई तरह के आइटम थे। तो तीनों दोस्तों आराम से खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो एक दोस्त है उस तीन में से, उसने कहा कि यार काश चाइनीज भी होता। ठीक है, तो कितना अच्छा होता। तो खाना इतना ज्यादा था कि पता नहीं चल रहा कि कहाँ पे क्या क्या है, भीड़ इतनी होती है पता नहीं चल रहा ना। तो एक दोस्त ने कहा कि यार मुझे लगता है कि ये जो लेफ्ट वाली साइड में जो स्टॉल है, अपन इस पे नहीं गए, मुझे लगता है कि इधर चाइनीज हो सकता है। वो तीनों दोस्त वहां पे गए, वहां पे चाइनीज था। मजे आ गए, बोले ये मेरा काम जम गया, बड़ा प्रसन्न हुआ। तो चाइनीज वाइनीज खा लिए सारी चीजें। फिर उसके दिमाग में एक और चीज आता है कि यार, है ना, वो चाय पीने की इच्छा करता है। ठीक है, तो चाय पीने की इच्छा करता है, तो वहां पे क्या होता है कि जो टोमेटो सूप जो होता है, टमाटर का जो सूप होता है, चाय के डिस्पोजल में वहां पे जो, है ना, वेटर है, वो चाय के डिस्पोजल में वो सर्व कर रहा होता है। तो उसको लगा कि चाय है, लेकिन बोले जैसे ही लिया तो ये तो टमाटर सूप था। बोले ये क्या हो गया। तो फिर उस दोस्त ने कहा कि यार काश चाय होता है यार, चाय नहीं है तो मजा नहीं आ रहा। ठीक है, तो उसमें से एक दोस्त था, उसका बोले देख यार पीछे देख, पीछे काउंटर पे चाय है। वहां पे गए, है ना, चाय है, चाय के साथ कॉफी है, दूध है। मजा आ गया सबको, बोले वाह यार ये बढ़िया हो गया, चाय कॉफी दूध सारा मिल गया। ठीक है, और साइड में पान भी रखा हुआ था, बोले पान भी है भाई, मजा आ गया। तो पान वान खाए, है ना, खाना पीना हुआ, चाय पानी हुआ, पान खाए, सारी इच्छा पूर्ति हो गई। तो खाना खाने के बाद एक लेडीज फंक्शन चल रहा था, तो लेडीज फंक्शन में वो आराम से महिला संगीत का कार्यक्रम देख रहे थे। फैमिली वाले थे तो लोगों से मिलजुल रहे थे। तो तीनों दोस्त आपस में फिर बातचीत करते हैं कि, ठीक है ना, जिसने कहा था ना कि चाइनीज होता है, चाय होता तो बड़ा अच्छा रहता, तो वो बोलता है खाने में दम नहीं था, है ना। उसके बोल इस तरह के होते हैं कि खाने में दम नहीं था, मजा नहीं आया खाने में। पूरा खाना खाने के बाद जो जो इसकी इच्छा था वो पूरा होने के बाद भी ये शब्द उसके निकल रहे हैं। दूसरा दोस्त था, बोले नहीं खाना तो ठीक था, है ना, खाना तो काफी बढ़िया था, लेकिन मेरे को ये महिला संगीत का कार्यक्रम समझ नहीं आ रहा, मेरे को डेकोरेशन समझ नहीं आ रहा, यार ये फीका लग रहा है। ठीक है यार। तीसरा दोस्त तो बोलता है कि यार देखो मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा, मेरे को तो डेकोरेशन भी बढ़िया लग रहा है, मेरे को तो खाना भी बहुत अच्छा लगा, है ना, मतलब चाय भी कितनी अच्छी थी, है ना, और चाइनीज वगैरह और सारा खाना बहुत अच्छा था, तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। ठीक है, एक ही पार्टी, तीन अच्छे दोस्त हमेशा साथ रहते हैं, लेकिन तीनों के तीन नजरिए। पहला बोलता है खाना अच्छा नहीं, और ये बात वह बोल रहा है जिसको खाने में उसकी सारी इच्छा की पूर्ति होगी, बड़ा खुश हो चुका है, मजा आ गया मजा आ गया, सबसे ज्यादा वही खा रहा था। उसने फिर भी जाके बोला खाने में मजा नहीं आया लास्ट में। दूसरा कि खाना तो अच्छा है लेकिन डेकोरेशन और ये संगीत के कार्यक्रम में मजा नहीं आया। और तीसरा जिसको ये लग रहा है कि नहीं यार काफी बढ़िया है, अच्छा लग रहा है, और मैं तो सेटिस्फाइड हूँ, घर पे कितना ही खा लेते हैं यार, है ना, दो रोटी एक दो सब्जी खूब से खूब, है ना, यहाँ पे तो 40-50 तरह के आइटम मिल रहे हैं। तो उसको काफी अच्छा लगा, संतुष्टि भरा था। यहाँ से तीन दोस्त, और तीनों दोस्तों के नजरिए अलग हैं। एक दोस्त तो बहुत संतुष्ट हो गया, एक दोस्त तो थोड़ा कम संतुष्ट हुआ, और एक दोस्त को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, बोले खाने पीना समझ नहीं आया, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। समझ में आ रहा है, यही बात हमें वेद बोलते हैं। वेद क्या बोलता है कि वेदानाम चक्षु ज्योतिष, वेदों को पढ़ने के लिए ज्योतिष नेत्र है।
अगर आपको वेद को पढ़ना हो तो ज्योतिष नेत्र है। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें दुनिया को पढ़ना है तो हमारा नजरिया, हमारा नेत्र कैसा है, हम किस तरह से चीजों को देख रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। तीनों दोस्त अपने अलग अलग तरह से बात कर रहे हैं। इसी तरह से हम हमारे जीवन में भी लोगों को इसी तरह से देखते हैं। किसी व्यक्ति में हमें बहुत अच्छी क्वालिटी नजर आती है, किसी व्यक्ति में हमें कितनी क्वालिटी नजर आ जाए, हमारा मन है इसको काटना है, इसकी बुराई करना है, तो हम उसको ढूंढ के लाते हैं, बुराई ढूंढ के लाते हैं, है ना। तो ये हमारे सिर्फ देखने का नजरिया है। और ज्योतिष यही बोलता है कि ज्योतिष जीवन जीने की कला है, ज्योतिष दृष्टि है। ये वेद बोलता है कि वेदानाम चक्षु ज्योतिष, वेदों के नेत्र ज्योतिष है ना। हम आज किसी भी तरह से कोई भी परिस्थिति को देखते हैं, हमारे देखने का नजरिया कैसा है, वो हमारे भूत भविष्य वर्तमान पे बहुत असर डालता है। हम किस तरह से चीजों को देख रहे हैं, किस तरह का हम अपना भूतकाल बनाते हैं, किस तरह का हम अपना परसेप्शन बनाते हैं, किस तरह को हम इस पे भविष्य में इम्प्लीमेंट करते हैं। अब लोग आते हैं कि सर बताओ, भविष्य बताओ। ठीक है, बता भी देंगे, लेकिन इससे आपका कुछ बदलाव होने वाला नहीं है। बदलाव तब होता है जब हमारे देखने का नजरिया बदलता है। बदलाव तब होता है जब हम पॉजिटिव थिंकिंग से चीजों को देखते हैं। और आपको पता है, सनातन संस्कृति हमेशा से, आप सनातन को बहुत गहराई से देखना, हिंदू सनातन संस्कृति को बहुत गहराई से अनुभव करना, हमेशा से वो क्या बोले कि भाई सूर्य नमस्कार करेगा। क्या बोला कि सूर्य नमस्कार करना है, मतलब सूर्य को देखना है। सूर्य मतलब तेजस्वी, ऊर्जावान, है ना, एकदम से तेज तरार काम करने वाला, नित्य समय उदित हो जाता है ना, नित्य समय वापस चला जाता है। तो सूर्य मतलब, है ना, आप इसी तरह के कर्म करो, इस तरह के तेजस्वी कर्म करो, राजा की तरह कर्म करो। तो क्या क्या बोलता है हिंदू सनातन संस्कृति, कि प्रत्येक पुरुष को सूर्य नमस्कार करना चाहिए। दूसरा क्या बोलता है हिंदू सनातन संस्कृति, आपने फिर बहुत गहराई से अनुभव करना, कि जितनी भी महिलाएं होती हैं, ये चंद्रमा को देखकर इतने सारे व्रत करती हैं। आपने देखा होगा, पुरुष के लिए चंद्रमा को देखकर कोई व्रत नहीं है। पुरुष के लिए कहा गया सूर्य नमस्कार, और महिलाओं के लिए कहा गया चंद्रमा के लिए व्रत। कितने भी तीज आते हैं, चौथ आते हैं, कुछ भी बहुत सारे त्योहार आते हैं, तो हमेशा से चंद्रमा को देखकर व्रत तोड़ा जाता है। हिंदू सनातन संस्कृति वो सिखा रहा है कि महिला चंद्रमा को देखें, शीतल हो जाए, शांत हो जाए, रिलैक्स रहे, कूल रहे। पुरुष सूर्य को देखें, अपने काम में गर्मजोशी लाए, मेहनत करें, हार्ड वर्क करें और स्ट्रोंग रहे। महिला को शीतल बनना है ना, संतोष वाली बनना है। पुरुष को स्ट्रोंग बनना है, मजबूत बनना है। कोई कितनी बाहर की विपत्ति आ जाए, पुरुष स्ट्रोंग रहे। कोई कितने भी लड़ी झगड़े लफड़े हो जाए, पुरुष स्ट्रोंग रहना चाहिए। महिला शीतल होना चाहिए। घर पे कितना ही कोई भी माहौल बिगड़ जाए, महिला शांत होना चाहिए। क्या सिखाता है सनातन, कि जैसा हम देखते हैं और जैसा देखते हैं वैसे हो जाते हैं, तो देखना सिखाया। और धर्म के माध्यम से उसको चीजें बना दी कि इस दिन ये व्रत करो। इसमें भी गहराई हो सकता है बड़ा रिसर्च हो, बड़ा डीप गहराई हो। समझ में आया। तो सूर्य को पुरुष देखेगा, है ना, मतलब पुरुष सूर्य को देखेगा, स्त्री चंद्रमा को देखेगी। ठीक है ना। और स्त्री और पुरुष ये दोनों एक व्यक्ति को देखते हैं, उसका नाम है गुरु। और जितने भी शुभ कार्यक्रम होते हैं, मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, ऑस्पिशियस कार्यक्रम होते हैं, जितने भी प्रोग्राम होते हैं, इन सभी में गुरु का होना आवश्यक होता है। हर हर प्रोग्राम में हिंदू सनातन संस्कृति, है ना। जाओ पंडित जी से मुहूर्त पूछ के आ जाओ, ये काम करना है, वो मुहूर्त निकाल लो, है ना। हर चीजों में एक शुभ मुहूर्त का देखते हैं ना। लोग कहते हैं कि यार हिंदू हिंदू कल्चर में इतने मुहूर्त क्यों है। मुहूर्त क्यों है, इस मुहूर्त के कारण हम गुरु से मिलते हैं। हम उस व्यक्ति से मिलते हैं जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास वेदों का ज्ञान है। तो वहां से हमने कुछ देखा, और जो हम देखेंगे वही हम करेंगे ना। यही तो बात हुआ कि दृष्टि का ही फर्क है ना यार। तो जो हम देखते हैं, या जिस तरह का हमारा नजरिया होता है, हम उसी तरह के बन जाते हैं। और आपको इसकी और भी साइंटिफिक गहराई बताना चाहता हूं। गुरु को ज्योतिष में कहते हैं वर्ष। वर्ष क्यों कहा जाता है, गुरु एक साल में एक बार राशि बदल लेता है ना। एकमात्र गुरु है जो लगभग एक साल में एक राशि बदल लेता है, और 12 साल में 12 राशि बदल लेता है। कुंभ मेला पड़ता है, समझ में आया ना, गुरु का है वो कुंभ मेला। ठीक है। इसके बाद सूर्य प्रत्येक संक्रांति को एक राशि बदलता है, 14 जनवरी को मकर में, 15 फरवरी को, है ना, 13 फरवरी को। ठीक है। कुंभ में सूर्य प्रत्येक महीने में एक राशि बदल लेता है।
तो गुरु वर्ष का कारक है, सूर्य महीने का कारक है, और चंद्रमा डेली एक नक्षत्र बदलता है, हर रोज एक नक्षत्र बदलता है, चंद्रमा दिन का कारक है। और हिंदू सनातन संस्कृति क्या सिखाया? सूर्य को देखेगा, सूर्य नमस्कार करेगा, चंद्रमा को देखेगा, चंद्रमा को प्रणाम करेगा, सूर्य को पुरुष देखेगा, चंद्रमा को महिला देखेगी, इस तरह के त्योहार भी बना दिया है ना। और गुरु के सानिध्य में कार्य करेगा। सूर्य गुरु चंद्र ये हमारे लिए दिन, माह और वर्ष का कारक है। दिन का कारक चंद्रमा, माह का कारक सूर्य, और वर्ष का कारक गुरु। और दिन, माह और वर्ष के अलावा तो कोई भी तिथि नहीं होता ना। एक महीने में दिन होता है, एक वर्ष में महीने होता है। समझ में आया ना। तो सनातन संस्कृति कितनी कितनी जबरदस्त हो सकती है। इन्होंने जो नियम बनाए, इन्होंने जो चीजों की गहराइयां दी, एस्ट्रोलॉजी के साथ, व्रत के साथ, नियमों के साथ, हिंदू सनातन संस्कृति कितनी कितनी जबरदस्त तरह से ज्योतिष से जुड़ा हुआ है। लोग कहते हैं कि हम मुहूर्त क्यों माने, ये क्यों माने, इसके पीछे का नजरिया क्या है? जैसा हम देखेंगे हम वैसे हो जाते हैं। इसलिए कहा गया कि सूर्य को जल चढ़ा उठते से ही। कहने का मतलब इतना सा है कि तू जैसा देखेगा तू वैसा होने लगेगा। समझ में आया ना? आशा है आपको चीजें समझ में आ रही होगी। और ज्योतिष किस तरह से दृष्टि है, किस तरह से जीवन जीने की कला है ना। और ज्योतिष क्या है एक्चुअल में, ये जानना बहुत जरूरी है। तो ज्योतिष दृष्टि बदलता है, और जब किसी भी तरह से हमारी दृष्टि बदल जाती है तो जीवन में सिर्फ आनंद हो जाता है। क्योंकि हम हर सुख और दुख को, दुख से परे होकर हम एक अच्छी पॉजिटिव बात निकालने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि दृष्टि बदल गया, हमारी सोच बदल गया। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।